हाय एवरीवन, मैं आपका अपना दीपक भैया एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं बीएस शिक्षा केंद्र में। बच्चों, आज की क्लास में कंटिन्यू करेंगे फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये जो चैप्टर है, मेरे से एक बच्चे ने स्पेशली बोला है कि भैया मुझे इस चैप्टर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। उनका नाम है संदीप। तो संदीप ने मुझसे बोला है कि भैया प्लीज मुझे ये पढ़ा दीजिए। तो मैंने कहा चलो, अगर उन बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है तो शायद और भी बच्चों को इस चैप्टर में प्रॉब्लम आ रही होगी। तो एक काम करते हैं, इस चैप्टर को पढ़ते हैं और इसके सारे न्यूमेरिकल क्या क्या सारे फंडा हैं, लॉज हैं, सारी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल आसान कर दूंगा ये चैप्टर और फिजिक्स से लिटरली प्यार हो जाएगा। एक भी न्यूमेरिकल ऐसा नहीं होगा कि देखने के बाद हम ऐसे सोचेंगे भैया हमसे इसमें कौन सा फंडा लगाना है, कौन सा वो लगाना है, कुछ नहीं। सारी चीजें इतनी मक्खन क्लियर हो जाएंगी। बस आपको क्या करना है, थोड़ी देर के लिए यार, जितने भी लेक्चर टाइम टू टाइम अपलोड होंगे उनको धीरे धीरे सीक्वेंस वाइज फॉलो करते चलना। ज्यादा बड़े लेक्चर नहीं डालूंगा, 10 मिनट 12 मिनट 10 मिनट 12 मिनट, और गारंटी देता हूं 1.5 घंटे के अंदर पूरा चैप्टर साफ। और उसके बाद भी कोई न्यूमेरिकल में दिक्कत आए तो बताना, टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। आज शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो चैप्टर का नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो बेटा हम इसमें क्या समझेंगे, पहले वो समझने की हमें कोशिश करनी है। तो देखो बेसिकली हमें क्या पढ़ना है, सबसे पहले पढ़ना है हमें कॉन्सेप्ट ऑफ लाइट कि भैया लाइट क्या होती है। दूसरा इसमें पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है भैया, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। तीसरा पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं, फिर पढ़ेंगे हम लेंस, और फिर पढ़ेंगे उसकी एप्लीकेशन, और फाइनली ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। तो आज की क्लास में मैं केवल आपको क्या समझाऊंगा, कॉन्सेप्ट ऑफ लाइट समझाऊंगा कि कॉन्सेप्ट ऑफ लाइट क्या है, लाइट क्या होती है, लाइट का काम क्या है, लाइट कैसे काम करती है। तो ये सारी चीजें हम किसमें सीखेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ लाइट में सीखेंगे। मैं क्या करूंगा, आप सभी के लिए पहले ये लेक्चर अपलोड करूंगा, फिर ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन करूंगा, फिर स्फेरिकल मिरर, फिर एप्लीकेशन। तो टोटली कितने हमारे पास, 5। तो 5 लेक्चर आएंगे लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के, जिसमें आपको पूरा चैप्टर साफ, टेंशन नहीं लेनी भैया, ठीक है। आ जाओ शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो हमारे पास जो पहला है वो क्या है बच्चों, जल्दी बताओ हमारे पास पहला क्या है। पहला है हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ लाइट। क्या है हमारे पास, कॉन्सेप्ट ऑफ लाइट। कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज अ लाइट, लाइट क्या होती है, तो आप उसको बोलेंगे कि भैया लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। बिल्कुल बात सही है, लाइट क्या है, हमारी एक एनर्जी का फॉर्म है। ये तो हमको सबको बचपन में ही बता दिया था। दूसरा हमसे पूछेंगे कि लाइट करती क्या है, तो बेटा लाइट एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से आप किसी सामने वाले को देख सकते हो। तो लाइट क्या करती है, हमें चीजों को देखने में हेल्प करती है। बहुत ध्यान समझना, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। मान लो यहां पे एक आदमी है, मान लो थोड़ी देर के लिए कि यहां पे क्या है, हमारे पास एक आदमी है। ये रहा हमारे पास एक आदमी। बोले बात समझ में आई नहीं है, इसके छोटे छोटे हम लोगों ने क्या बना दिए, यहाँ पे ये हाथ बना दिए और ये पैर बना दिए, ये आदमी है। अब यहाँ पे हम लोग खड़े हैं, यहाँ पे हम लोग खड़े हैं, तो ये क्या होगी हम लोगों की, ये हमारी सुंदर सी होगी आंख, जो क्या कर रही है, इस आदमी को निहारने का काम कर रही है, इस आदमी को देख रही है। अब मुझे बता दो ये आदमी आपको दिखेगा क्यों, क्या ऐसी नॉर्मली दिख जाएगा, ऐसा नहीं होता भाई। तो समझना इस लॉ को, क्या होता है एक्चुअल में, क्या होता है, यहाँ पे है मान लो सूरज, तो सूरज से क्या गई, यहाँ पे गई लाइट रेस, तो यहाँ पे क्या जा रही है, हमारी लाइट रेस जा रही है। और जैसी लाइट रेस गई वो इस बॉडी के ऊपर टकराएंगी, और टकराने के बाद कहां जाएंगी, सीधा आपकी आंखों में जाएंगी, और तब जाके ये आदमी आपको दिखाई देगा, अदरवाइज ये आदमी आपको दिखाई नहीं देगा। तो लाइट क्या करती है, किसी भी चीज को आपको देखने में हेल्प करती है। कैसे हेल्प करती है, लाइट आई सामने से, टकराई, और टकराने के बाद आपकी आंखों में गई, तब आपको वो चीज दिखाई देगी, अनटिल अनलेस वो आपको दिखाई नहीं देगी। मुझे पता है। अब आपके मन में आ रहा होगा भैया ऐसा तो मैं इसको इनविजिबल कर सकता हूं। बिल्कुल सही बात है। एक काम करो, अगर मुझे इस आदमी को गायब करना है तो यार, अब तो तुम साइंस पढ़ी रहे हो, ऐसी चीज का आविष्कार करो कि लाइट इस ऑब्जेक्ट से टकरा के तुम्हारी आंखों में आई ना। और जब ऐसा होगा तो क्या होगा, यह आदमी गायब होगा कि नहीं होगा, डेफिनेटली गायब हो जाएगा। तो यह है कॉन्सेप्ट ऑफ लाइट। समझ में आया कॉन्सेप्ट ऑफ लाइट क्या है, बहुत बढ़िया। लाइट के बारे में एक फंडा और बताता हूं। जो लाइट की स्पीड है ना, वो करीब करीब पता है कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। कहेंगे ये तो बहुत ही गंदी सी, हमें समझ नहीं आया। लाइट की स्पीड है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब तुमने पलक झपकाई और ये लाइट क्या करेगी, 3 लाख किलोमीटर दूर चली जाएगी, इतनी तेज है लाइट। बात समझ में, सोचो काश हमारा दिमाग भी इतनी तेज होता, तो कहने की क्या बात थी, है ना। तो लाइट हमने पलक झपकाई, पलक झपकाते लाइट कितनी दूर चली गई, 3 लाख किलोमीटर चली गई। इसको ऐसे समझो, मान लो हम लोग ऐसे अर्थ पे खड़े हुए हैं, ऐसे अर्थ पे खड़े हुए हैं। मैंने क्या कर रखा है, लाइट को पकड़ रखा है, लाइट को पकड़ रखा है, मैं छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। सडनली क्या हुआ, मैंने क्या करा, लाइट को छोड़ दिया। अर्थ के टॉप पे खड़ा हूं और मैं लाइट को क्या करा, छोड़ दिया। जैसे छोड़ा,
1 सेकंड के अंदर लाइट क्या करेगी, अर्थ के करीब करीब 25 चक्कर, 24-25 चक्कर के आसपास लगा के वापस तुम्हारे पास आ जाएगी। मतलब तुमने पलक झपकाया और पलक झपकाती लाइट कितने चक्कर लगा देगी, अराउंड ऑफ करीब करीब 24 से 25 चक्कर के आसपास लगा देती है। इतनी तेज है भाई साहब लाइट। आ जाओ अब अपनी चीज को वापस समझते हैं। जल्दी बताओ लाइट क्या है। तो लाइट क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। हाँ जी भैया, हमको समझ में आ गया। जो क्या करती है, हमें आसपास चीजों को देखने में मदद करती है। भैया बहुत बढ़िया, हमें समझ में आ गया। दूसरा क्या करती है, इसको ट्रैवल करने के लिए बेटा किसी चीज की जरूरत नहीं है। सूरज से जब पृथ्वी पे लाइट आई थी तो सूरज और पृथ्वी के बीच में कुछ भी नहीं है। क्या है वहां पे, कोई एयर है क्या वहां पे, उसको बोलते हैं वैक्यूम। क्या वैक्यूम का मतलब समझ में आया, क्या वैक्यूम का मतलब समझ में आया। तो उनके बीच में कुछ नहीं है, वैक्यूम है। तो लाइट वैक्यूम में भी ट्रैवल करती है और बहुत प्यार से ट्रैवल करती है। बोलो बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, बहुत बढ़िया। तो हमें लाइट का मतलब समझ में आ गया। आ जाओ, अगर कोई आपसे बोले कि मुझे एक लाइन में बता दे सिंपल वर्ड में लाइट क्या होती है, तो आप क्या बोलेंगे, लाइट क्या है, एक ऐसी एनर्जी है जो हमें क्या करती है, आसपास चीजों को देखने में मदद करती है। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। कैसे मदद करती है वो भी मैंने बताया। यहां से आई लाइट, टकराई और टकराने के बाद आपकी आंखों में गई, तब मैं आपको दिखाई दूंगा, अनटिल अनलेस मैं आपको दिखाई नहीं दूंगा। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। कुछ की पॉइंट्स हैं जो हमें लाइट के बारे में जानने हैं, उनको समझ लेते हैं। लाइट जो होती है ना बेटा, वो कैसे ट्रैवल करती है, इन स्ट्रेट लाइन। इसको समझाता हूं अभी। दूसरा, लाइट की जो स्पीड है वो कितनी है, अराउंड ऑफ 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। समझ गए होगे कि पृथ्वी पे छोड़ोगे तो पृथ्वी के कितने चक्कर लगा के आ जाएगी, करीब करीब 24-25 चक्कर लगा के आ जाएगी, इतनी फास्ट है। दूसरा, जो सूरज है वो कैसा है, एक नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है। तो पृथ्वी पे जो लाइट आ रही है वो कहां से आ रही है, एक नेचुरल सोर्स है, सन, वहां से आ रही है। तीसरा, अगर हम आर्टिफिशियल लाइट बनाना चाहें तो हम आर्टिफिशियल लाइट ही बना सकते हैं, और उनको बनाने के लिए अपने लोगों को क्या चाहिए रे, अपने को चाहिए बल्ब चाहिए, लैंप चाहिए, एलईडीज चाहिए। अब मेरे से ये मत पूछना भैया लैंप एलईडी बल्ब क्या होते हैं, इतना तो नालायक को आपको आना चाहिए। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। चलो देखो, अगला क्या था, हमें अपने दिमाग में एक चीज बिठाकर रखनी है, और वो क्या रखनी है, वो ये रखनी है बच्चों कि जो लाइट होती है ना, बहुत ध्यान से समझना यार इस चीज को, क्योंकि अगर ये चीज समझ में नहीं आई तो बेटा फिर कुछ भी समझ नहीं आएगा। मैं गारंटी देता हूं बेटा कि लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का अगर एक भी न्यूमेरिकल ना बने इस चैप्टर को पूरा पढ़ने के बाद, तो बताना कमेंट सेक्शन में। ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आपसे एक भी न्यूमेरिकल नहीं बनेगा। बस आप इसको बहुत ईमानदारी से देखना, एक भी चीज नहीं छोड़ूंगा, एक भी चीज डिटेल में पढ़ाऊंगा पूरा। आ जाओ समझने की कोशिश करना। तो मान लो कि यहां से हमारे पास क्या है, ये हमारा खूबसूरत सा ये है हमारा सन। तो ये क्या है हमारे पास, सन। जल्दी बताओ सन से क्या निकलती है, ये हमारी अर्थ है। ये क्या है, हमारी छुटकी सी हमारी अर्थ है। जल्दी बताओ सन से क्या निकली, अरे लाइट रेज निकली, नहीं निकली, हाँ जी ये लाइट रेज निकली। जल्दी बताओ क्या ये लाइट रेज सीधी आती है पृथ्वी के ऊपर, हाँ जी क्या ये सीधी आती है, सीधी तो आती हैं पर वेव के फॉर्म में। बेटा ये शब्द याद रखना कि लाइट रेस जो चलती हैं वो कैसे चलती हैं, इन द फॉर्म ऑफ वेव, पर आती कैसी हैं, सीधी। तो मैं लिख देता हूं कि लाइट कैसे चलती है बेटा, वेव के फॉर्म में चलती है, और चलती कैसी है, स्ट्रेट। बोलो बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। अब आप बोलेंगे भैया ये वेव क्या होता है। आप एक काम करना, एक पत्थर लेना, उस पत्थर को पानी में डालना, टक करके डालना। जैसे ही पानी में क्या करेगा, पत्थर गिरेगा तो वहां पे लहर उठेगी, उसी को बोलते हैं वेव। तो लाइट जो है जब वहां से आई तो कैसे आई, वेव के फॉर्म में आई, पर कैसे आई, सीधी आई। ये दिमाग में बिठा लो आज से। लाइट कैसे चलेगी, लाइट सीधी चलेगी, इन द फॉर्म ऑफ वेव। आ जाओ वापस चलते हैं, दूसरा चलते हैं। जल्दी बताओ लाइट कैसे चलती है, लाइट ऑलवेज मूव स्ट्रेट बट इन द फॉर्म ऑफ अ वेव। ये हटाओ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है आपके सिलेबस में नहीं है, हटाओ उसको, साइड करो। बोलो बात क्लियर है। तो देखो ये हमारा सन है, सन से क्या निकल रही है बच्चों, लाइट रेज निकल रही हैं। लाइट रेज कैसे जा रही हैं, इन द फॉर्म ऑफ वेव। पर देखो ध्यान से कैसे जा रही हैं, अर्थ के ऊपर सीधी जा रही हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ नहीं हुआ। आई थिंक अब आपको ये वाली बात भी समझ आ गई होगी कि जहां पे मैंने लिखा था कि जो हमारे पास जो लाइट है वो कैसे ट्रैवल करती है, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। पॉइंट समझ में आया। क्या ये दोनों बातें क्लियर होंगी लाइट की। एक बार रिकैप कर देता हूं, लाइट क्या है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट किसी भी चीज को देखने में मदद करती है। लाइट की जो स्पीड है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। लाइट कैसे चलती है, सीधी चलती है बट इन द फॉर्म ऑफ वेव, इन द फॉर्म ऑफ वेव। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे, हां अब हमसे ये पूछा भैया मैं इतनी देर से बकवास करे जा रहा हूं कि लाइट सीधी चलती है, इसका कोई प्रूफ भी है क्या। अरे डेफिनेटली कोई प्रूफ है। आ जाओ मैं इसका आपको एक प्रूफ देता हूं। तो ध्यान से सुनना। मान लो बच्चों
कि मेरे पास क्या है, मेरे पास यहां पे एक लाइट का सोर्स है। तो ये हम लोगों ने क्या लगा दिया, लाइट का सोर्स लगा दिया। तो ध्यान रखना ये क्या है हमारे पास, लाइट का सोर्स। ठीक है, यहां पे मैंने क्या लगा दी, यहां पे मैंने एक बुक लगा दी। ये हमारे पास क्या लगी हुई है, हमारी किताब लगी हुई है, और ये हमारे एक फर्श पे रखी हुई है, फ्लोर पे रखी हुई है। कोई प्रॉब्लम? जल्दी बताओ बच्चों, जल्दी बताओ, लाइट कैसे निकलेगी यहां से, लाइट कैसे निकलेगी? सीधी निकलेगी नहीं निकलेगी? हाँ जी, सीधी निकलेगी नहीं निकलेगी? सीधी निकलेगी। एंड जैसी लाइट सीधी निकलेगी पार हो जाएगी। अरे नीचे से तो लाइट आ नहीं सकती, तो लाइट कहां से जाएगी? ऊपर से जाएगी। अगर बेटा लाइट सीधी ट्रैवल नहीं करती तो बैक साइड में यहां पे शैडो का फॉर्मेशन नहीं होता। तो ध्यान रखना बच्चों कि जब भी कभी लाइट स्ट्रेट ट्रैवल करती है तो वो शैडो बनाती है, क्योंकि ये लाइट तो ऊपर से निकल गई, बाकी लाइट इसने सारी यहां पे ब्लॉक कर ली। अब आप बोलेंगे क्या होता भैया कि अगर ये लाइट ऐसे जाके ऐसे मुड़ के यहां जाती तो कोई शैडो नहीं बनती भाई, कोई शैडो नहीं बनती। इसका मतलब साफ था, लाइट कैसे ट्रैवल करती है, लाइट स्ट्रेट ट्रैवल करती है, बिल्कुल स्ट्रेट, बट किसके फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ वेव। बस ये लाइन नहीं भूलनी है, समझ गए? ये पहला प्रूफ था कि लाइट स्ट्रेट ट्रैवल करती है तो वो किस चीज का फॉर्मेशन करेगी बेटा? वो शैडो का फॉर्मेशन करेगी। ये भूलना नहीं है किसी को, किस चीज को फॉर्म करेगी? शैडो को। आ जाओ देखो, लाइट अगर स्ट्रेट ट्रैवल करती है तो क्या बनाती है? शैडो बनाती है। देखो बच्चों, ये हमारी लाइट सोर्स, क्या लगा दिया मैंने? ऑब्जेक्ट लगा दिया। यहां पे क्या लगा दिया? एक ऑब्जेक्ट लगा दिया। जल्दी बताओ, अगर ये ऑब्जेक्ट लगाया तो देखो पीछे शैडो बन रही है नहीं बन रही है? ये हो गया हमारा पहला प्रूफ। एक और प्रूफ देते हैं, आ जाओ आ जाओ। दूसरा प्रूफ, दूसरा प्रूफ है कैंडल एक्सपेरिमेंट। ये कैंडल एक्सपेरिमेंट क्या है बच्चों? आओ इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, मान लो ये हमारी छुटकी सी आंख, ये हमारी क्या है? छुटकी सी क्यूट सी आईज। तो यहां पे हमने क्यूट सी आईज लगा दी। यहां पे हम लोगों ने क्या लगा दी? एक बर्निंग कैंडल लगा दी। तो ये हमारी क्या है? एक बर्निंग कैंडल है। बर्निंग कैंडल क्या है भैया? मोमबत्ती है जो जल रही है। समझ गए? जैसे जीवन में आग जल रही है ना कुछ करने की, वैसे ये मोमबत्ती है कि हमारी ये जल रही है। तो एक काम करना है, अब हम क्या करेंगे, कहीं से किसी के घर में से एक पाइप को चोरी करके ले आएंगे। तो मान लो हमने एक सीधा पाइप किसी के यहां से चोरी कर लिया। जल्दी बताओ, अब मैंने क्या करा? इस वाली आंख थोड़ी ऊपर हो गई है, कोई टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है? आंख से मैंने इसको देखना चालू करा। तो जल्दी बताओ, क्या यहां से कैंडल आपको विजिबल होगी नहीं होगी? अरे डेफिनेटली होगी, हाँ जी। अब मैंने क्या करा? इसी पाइप को कुछ इस डिजाइन से बना दिया, इस डिजाइन से बना दिया, और यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं? अब इसको यहां से देखना चालू कर रहे हैं। जल्दी बताओ, क्या अब ये कैंडल आपको दिखाई देगी? कौन कौन प्रधान जी ये कह रहे हैं कि हमें कैंडल दिखाई दे जाएगी? भाई साहब जहर खा लो, अगर आपको एक कैंडल दिखाई दे जाएगी तो ये कैंडल अब दिखाई नहीं देगी। बोलो बात समझ में आई नहीं आई? तो फिर ऐसा क्यों हुआ ये कैंडल दिखाई नहीं दी बेटा? एक्चुअल में क्या होता है, जो लाइट है ना वो कैसे ट्रैवल करती है? वो स्ट्रेट ट्रैवल करती है, स्ट्रेट ट्रैवल करती है। अगर लाइट बेंड हो जाती तो ऐसे घूम के आती और सीधा आपकी आंखों में चली जाती, जिससे आपको वो जलती हुई कैंडल दिखाई दे जाती, पर ऐसा नहीं होता। तो क्या आपको लाइट के दो प्रूफ मिले कि लाइट स्ट्रेट ट्रैवल करती है? पहला बता दो नन्नी जान, कौन सा है? जल्दी बताओ, पहला कौन सा है? लाइट क्या फॉर्म करती है? शैडो फॉर्म करती है। दूसरा बता दो क्या है? अगर सीधे पाइप में से देखोगे तो लाइट आपको दिखाई देगी, और बेंड पाइप में से लाइट आपको दिखाई नहीं देगी। समझ में आया? समझ में आया? आ जाओ, ये आदमी है हमारा, ये हमारा चिंटू लाल। तो कौन है ये? हमारा चिंटू लाल को कहीं से हम पकड़ के ले आए हैं। अब चिंटू लाल क्या कर रहा है? बहुत स्मार्ट है। तो इसने क्या, देखो सीधी पाइप ली और सीधी पाइप से क्या कर रहा है? कैंडल को देख रहा है, बढ़िया प्रॉपर इसको विजिबल हो गया। ये कौन है? हमारा मिंटू लाल। तो मिंटू लाल क्या कर रहा है? थोड़ा और ज्यादा स्मार्ट है। ये क्या कर रहा है? उस कैंडल को देखना चाहता है, लेकिन इसने पाइप क्या ले ली? मुड़ी हुई ले ली। तो क्या मिंटू लाल को ये दिखाई देगा? अजी कुछ ना दिखाई दे इसको। आ जाओ आगे बढ़ो, चलो। हाँ, अब अगले टॉपिक में मूव करते हैं। बहुत ही आसान टॉपिक। देखो बच्चों, अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक ये है कि हमारे पास दो तरीके के ऑब्जेक्ट होते हैं जो लाइट को पैदा करते हैं। पहला कौन सा है? फर्स्ट है हमारे पास ल्यूमिनस। तो पहला कौन सा है अपन लोग के पास? पहला कौन सा है हमारे पास? ल्यूमिनस। अरे चल क्यों नहीं रहा है? चल जा भाई। तो पहला कौन सा है? ल्यूमिनस। और दूसरा कौन सा है हमारे पास? नॉन ल्यूमिनस। आ जाओ शुरू करते हैं। अरे ल्यूमिनस वो ऑब्जेक्ट है जिनकी खुद की रोशनी है। कौन सी वाली रोशनी? ना 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 ना, वो वाली रोशनी नहीं है, कहीं वो वाली रोशनी बना दो। ये वो ऑब्जेक्ट है जिनकी खुद की
लाइट है, रोशनी नहीं यूज करेंगे। जिनकी खुद की लाइट है उनको क्या बोलेंगे बच्चों? ल्यूमिनस बोलेंगे। और जिनकी खुद की लाइट नहीं है उनको क्या बोलेंगे? नॉन ल्यूमिनस बोलेंगे। आ जाओ समझाता हूं। तो जल्दी बताओ, सबसे पहला ल्यूमिनस क्या होता है? ल्यूमिनस वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिनकी क्या होती है भाई? खुद की लाइट होती है। एग्जाम्पल सूरज, कैंडल, इलेक्ट्रिक बल्ब, टॉर्च, फलाना ढिमकाना, ये सारी चीजें। देखो खुद लाइट निकाल रहे हैं, नहीं निकाल रहे हैं चारों दिशाओं में, तो क्या कंसीडर करेंगे बच्चों? इसको कंसीडर करेंगे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ये देखो ये भी क्या है हमारा? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ये भी क्या है हमारा? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। खत्म ल्यूमिनस। आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, नॉन ल्यूमिनस क्या होता है? अरे नॉन ल्यूमिनस वो हैं जिनकी खुद की लाइट नहीं है पर वो किसी दूसरे की लाइट की वजह से चमकते हैं, ग्लो करते हैं। एग्जाम्पल, ये सन है हमारे पास। अब ये जो सन है ना, इसमें से क्या निकली? यहां से लाइट रेज निकली। सूरज के पास अपनी खुद की लाइट है लेकिन चंद्रमा के पास खुद की लाइट नहीं है, तो वो चमकता कैसे है? सूरज है यहां पे सूरज है, सूरज से क्या निकली? लाइट रेज निकली, लाइट रेज निकली। और जब वो चंद्रमा के सरफेस पे पड़ती हैं तो चंद्रमा क्या करता है? हमें ग्लो करता हुआ दिखाई देता है। तो चंद्रमा की खुद की कोई लाइट नहीं है, चंदा मामा जी की खुद की कोई लाइट नहीं है, वो सूरज भैया की मदद से चमक रहे हैं। और इसी तरीके के ऑब्जेक्ट को बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। समझ में आया? नॉन ल्यूमिनस। कोई खतरनाक चीज तो नहीं पढ़ा दी ना? बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। आ जाओ, तो यहां पे हमारा ये वाला पार्ट पूरा हो गया, खत्म। कॉन्सेप्ट ऑफ लाइट फिनिश। अब अगला कॉन्सेप्ट क्या है हमारा? अगला कॉन्सेप्ट है मिरर एंड सो ऑन। तो ये इसको अगले पार्ट में पढ़ेंगे। टेंशन नहीं लेनी है बच्चों बिल्कुल भी। चैप्टर को इतना आसान कर दूंगा, लिटरली इतना आसान कर दूंगा कि कोई भी सवाल कुछ भी पूछ ले आपसे, एकदम खड़े रहोगे कि हाँ जी पूछो हमसे सवाल, हम नहीं डरते इससे। तो याद रखना, इतना इजी कर दूंगा मैं आप लोगों के लिए। बस आपको क्या करना है, इस लेक्चर को बहुत अच्छे से पढ़ना है। और ये लेक्चर स्पेशली ऑन डिमांड था। हमारे संदीप एक बच्चे हैं, उन्होंने हमसे डिमांड करी थी कि भैया मुझे प्रॉब्लम आ रही है, तो संदीप प्लीज इस लेक्चर को अच्छे से पढ़िएगा। और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट जरूर करना, टेंशन नहीं लेनी। कल सेम लेक्चर अपलोड होगा इस वीक में। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन खत्म, अलॉन्ग विद प्रीवियस ईयर, अलॉन्ग विद न्यूमेरिकल, अलॉन्ग विद सारे जितने भी एग्जाम्स में। ठीक है बच्चों, अब मैं आपसे विदा लेता हूं। अब मिलूंगा मैं आपसे कल सेम इसी टाइम पे। तब तक आपको क्या करना है? ये लेक्चर बहुत शानदारी से पढ़ना है। तब तक अपना ध्यान रखना। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।